आज के लेक्चर में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग एमसीक्यू कक्षा 10वीं का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। इसके अंदर भी 10 एमसीक्यू और कवर करेंगे। 11वां जो एमसीक्यू है यहाँ हमारे पास है, प्रेक्षक की आंख से मीनार के शिखर तक खींची गई रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं। देखिए, ये मान लीजिए मीनार और ये प्रेक्षक की आंख, यहां से प्रेक्षक ऑब्जर्व कर रहा है। इस रेखा को क्या कहते हैं? मान लीजिए ये AB है, ये BC मीनार है। इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? ऊपरी रेखा नहीं बोलते, निम्न रेखा नहीं बोलते, दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं इसको? दृष्टि रेखा। जो आंख के द्वारा देखते हैं मतलब दृष्टि, तो इसको कौन सी? दृष्टि रेखा बोलते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, एक ठेकेदार पार्क में बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? आपने पार्क में देखी होंगे बच्चों के झूले, बच्चे इधर से जाते हैं और फिसलन पट्टी से जो फिसलन वाला झूला होता है उस तरह का झूला बनाना है। तो उसकी ऊंचाई कितनी रखना चाहता है? 3 मीटर। ऊंचाई कितनी रखना चाहता है? 3 मीटर। भूमि के साथ कितना कोण बनाए? 60 डिग्री। कहता फिसलन पट्टी, यानी ये यहां से बच्चे फिसलते हैं, तो इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। यहां पर ये कर्ण है, यहां पर क्या है? कर्ण। तो हमने निकालना क्या है? कर्ण। और हमें दिया क्या है? लंब। तो दोनों के बीच में रिलेशन या तो कर्ण बटा लंब ले लें या लंब बटा कर्ण ले लें। तो मैंने कर्ण बटा लंब ले लिया है, तो कोई बात नहीं। तो क्या होता है ये? कोसिकेंट थीटा। तो कर्ण हमें निकालना है AB, लंब कितना है? 3। तो ये हो गया कोसिकेंट 60 डिग्री। कोसिकेंट 60 डिग्री। तो कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू AB बराबर 3 गुना में कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2 बटा वर्गमूल 3, यानी कि sin 60 का उल्टा। sin 60 कितना होता है? √3/2। तो कोसिकेंट 2/√3। तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, रैशनलाइज कर लीजिए। तो हो गया 2√3, ये हो गया, और ये 3 से 3 गुना करके इसके साथ कट गया। तो कितना बच गया? 2√3 मीटर। 2√3 मीटर। तो कौन सा है? D। तो यहाँ पर D आंसर आ चुका है। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, आकृति दी हुई है AB 50 वर्गमूल 3, AC 50। तो कोण निकालना है DCA। तो कोण भी हम निकाल सकते हैं अगर हमें भुजाएं पता है तो किस तरह से निकलेगा? AB DCA। BCA। तो ये कोण हमें निकालना है। AB 50 वर्गमूल 3 मीटर और AC 50 मीटर। तो देखिए लंब दिया है और आधार दिया है, तो लंब बटा में आधार होता क्या है? लंब बटा में आधार टेंजेंट थीटा। क्या होता है? टेंजेंट थीटा। तो लंब कितना है? 50 वर्गमूल 3 बटा में 50 बराबर में टेंजेंट थीटा। तो 50 से 50 कट गया, तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया? √3 के। अब टेबल में जाएंगे, टेबल के अंदर टेंजेंट 60 कितना होता है? √3। तो थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। तो यहाँ एंगल कौन कितना है? 60 डिग्री, ये वाला एंगल। आगे, यदि किसी पेड़ की छाया की लंबाई कम हो रही है, ये पेड़ है, ये यहाँ मान लीजिए सूर्य चमक रहा है और ये इसकी छाया है, ये पेड़ और ये उसकी छाया, जो इस तरह का कोण बना रही है कोई भी। तो लंबाई कम हो रही है किसकी? छाया। छाया की लंबाई, जैसे AB पेड़ था, ये BC छाया थी, तो लंबाई कम होकर के यहाँ पहुंच गई। कहां पर? D पर। पहले जितनी थी उससे क्या होगी? कम। तो आप देखिए, ऑब्जर्व कर सकते हैं ये एंगल इससे कम हुआ या ज्यादा? क्या हो रहा है?
बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ज्यादा जैसे जैसे छाया की लंबाई कम होती जाएगी एंगल बढ़ता ही जाएगा, तो उन्नयन कोण क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। उन्नयन कोण बढ़ता जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15। एक मीनार जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है, एक मीनार जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है और लंबी छाया बनाती है कितनी? 2 वर्गमूल 3 लंबी छाया बनाती है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, तो ये वाला कोण हमें निकालना है। अभी मैंने बताया था जो भुजाएं दी हैं उनका अनुपात लिखिए और उन्नयन कोण को निकालें। हमें दिया क्या है? लंब बटा में आधार बराबर में टेंजेंट थीटा, तो 6 बटा 2 वर्गमूल 3 बराबर में टेंजेंट थीटा, तो 2 3 6, 3 बटा वर्गमूल 3 रैशनलाइज कर लें तो टेंजेंट थीटा √3 × √3 3 से कट गया, यानी कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया? √3 के। तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। तो यहाँ पर भी एंगल कौन सा है? 60 डिग्री। तो उम्मीद है जो ये एमसीक्यू है आपको समझ आ चुका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ के ऊपरी टूटे हुए भाग की लंबाई क्या है? तो ये था पेड़, यहां से गया टूट और ये जो सी बिंदु है ये जमीन पर आकर के छूने लगा। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। और पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर। तो टूटे हुए भाग, तो ये टूटा हुआ भाग कौन सा है? BC। तो हमें क्या निकालना है? BC, मतलब कर्ण निकालना है। दिया क्या है? आधार, तो आधार बटा में कर्ण क्या होता है? cos थीटा। तो कर्ण हमें निकालना था टूटे हुए भाग की लंबाई, तो 8 बटा BC बराबर में cos 30 डिग्री। तो 8 बराबर BC गुना में cos 30 कितना होता है? वर्गमूल 3 बटा में 2। तो BC यहां से कितना आ गया? 8 गुना 2 बटा में वर्गमूल 3। तो BC बराबर 16 बटा में वर्गमूल 3। तो नीचे हम हर का प्रमेयीकरण कर ले, रैशनलाइजेशन, तो कितना आ गया? 16 वर्गमूल 3 बटा में 3 मीटर। तो ये BC 16 वर्गमूल 3 बटा में 3 मीटर। तो आंसर कौन सा है? C। आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या है? किसी भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये भवन है। भवन की ऊंचाई दुगनी कर दी जाती है, तो इसकी ऊंचाई क्या कर दें? दुगनी। क्या कर दें? दुगनी। तो उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण आपको इतना तो मालूम है ये बढ़ेगा। क्या दुगना होगा या नहीं होगा? क्योंकि जब हम निकालते हैं, मान लीजिए ये AB ले लेते हैं दूरी, ये C, ये D। अब देखिए इन दोनों में रिलेशन देखिए, x बटा में AB बराबर क्या होगा? टेंजेंट 30 डिग्री। तो अगर हम दुगनी करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2x बटा में AB बराबर टेंजेंट कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, लेकिन यहां से आप देख सकते हैं वैल्यू दुगनी हो रही है। क्या टेंजेंट 60 और 30 की वैल्यू दुगनी हो रही है? इसकी वैल्यू कितनी है? 1 बटा वर्गमूल 3 और इसकी कितनी है? 3। क्या यह इसकी दुगनी है? नहीं है। दुगनी से क्या है? ये कम है। क्या है? ये कम। तो इसका मतलब एंगल जो है वो सही नहीं आएगा। ये वैल्यू तो इतनी है लेकिन एंगल 60 डिग्री नहीं बनेगा। तो कौन सा एंगल रहेगा? 60 डिग्री से कम रहेगा। 60 डिग्री से कम रहेगा। तो इसका आंसर 17। यदि मीनार की छाया की लंबाई बढ़ रही है तो सूर्य का उन्नयन कोण। अब यहां पर इसी तरह का क्वेश्चन है। अब मीनार है, मीनार की छाया ये है,
अब ये छाया बढ़ रही है तो छाया की जो उन्नयन कोण है, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए क्या बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ अगर 30 है तो ये बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देख सकते हैं ये छोटा कोण है, ये बड़ा कोण है, तो क्या हो गया, ये कम हो रहा है। तो क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण कम होगा। अगर छाया की लंबाई बढ़ेगी तो कोण कम होगा, अगर छाया की लंबाई कम होगी तो ये कोण बढ़ता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19, एक मीनार की छाया की लंबाई 20 मीटर है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये मीनार है, छाया की लंबाई 20 मीटर, ये ए बी छाया, और उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई BC बटा में 20, यानी कि लंब बटा में आधार, तो क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा, यानी कि टेंजेंट 60 डिग्री, तो BC बराबर 20 गुना में टेंजेंट 60 कितना होता है √3, तो 20 वर्गमूल 3 आंसर कितना आ जाएगा, 20 वर्गमूल 3 आंसर। कौन सा है, सी, कौन सा है, सी। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई के बराबर है। अब ये दोनों जो लंबाइयां हैं दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि लंब बटा में आधार बराबर में x बटा में x बराबर में टेंजेंट थीटा 1 बराबर में टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा 1 कब होता है, 45 डिग्री पर। कब होता है, 45 डिग्री पर। तो छाया बिंदु से मीनार के शिखर का कोण, तो ये शिखर का कोण कितना होगा, यहाँ पर 45 डिग्री। कितना होगा, 45 डिग्री। तो उम्मीद करता हूँ आज जो दूसरा भाग था MCQ का आपको अच्छा लगा होगा। इससे पहले वाला भाग और अन्य MCQ देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।